वेलकम टू विबग्योर वैली। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स एंड रेडिकल्स। अगर इससे पहले हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट पावर्स एंड रेडिकल्स, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पहले आप उस वीडियो को देखें। फिर उससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा लॉज ऑफ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट पावर्स और रेडिकल्स को हम यूज करते हैं तो उनके साथ में कुछ लॉज लगते हैं। तो आज हम उन लॉज को पहले देखेंगे, फिर हम उन लॉज के बात करेंगे कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर आपने ध्यान से, फिर बता रहा हूं मैं, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख ले, तभी ये आपके काम आने वाले हैं। अदरवाइज ये आपको लिखे हुए दिखेंगे, काम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है और रेडिकल क्या होता है, तभी तो हम उनके लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने लॉज ऑफ, मैं एक ही बार में दोनों के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ रेडिकल्स लिख दूंगा। पावर्स उनके ऊपर लगती है इसलिए पावर के कोई लॉ अलग नहीं होते हैं, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स को मैं एक ही साथ लिख के फिर आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करता जाता हूँ हर एक को। ठीक है, अभी तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर एंड रेडिकल्स की। ठीक है, मैंने अभी बात करी थी, पिछले वीडियो में हमने जब बात करी थी वो तो थी ये होते क्या है। अब हम बात करते हैं इनको जब यूज करते हैं तो किस तरीके के एक्सप्रेशन होने चाहिए। सबसे पहला हमारा था ए की पावर एन इंटू, यहाँ एक चीज को याद रखना, हमने सबको ए से डिनोट किया है और पावर जितनी भी है, जो हमारा बेस है उसको हमने ए से डिनोट किया है और जो हमारा पावर है उसको हमने एन से डिनोट किया है। आप इस चीज को याद रखें, ए से और बी से डिनोट किया है, याद रखने वाली बात है ये। आप इस कुछ भी ले सकते हो, ए की जगह पे आप एक्स बाई ले सकते हो, एन की जगह पे आप कुछ और ले सकते हो, ये हमारे सोचने के ऊपर होता है। बट अब ये कंपलसरी नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि कैसा है, लेकिन जब भी दिया होगा एक जैसा है, रिप्रेजेंटेड फॉर्म एक जैसा दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ सिंबल्स को यूज किया है। पहला ए की पावर एन तो होगा, तो अगर कहीं पर, अब देखो मैं यहाँ पर चीजों को रिपीट करते हुए बता रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म में। मेरा लिखा हुआ है ए की पावर एन और दूसरा भी ए की पावर एन। फॉर्मूला ये कहता है हमारा कि ए की पावर जब भी बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होगा पावर अलग होगी तो सीधी सी है, 4 यहाँ है, इसकी पावर है 2 और 4 यहाँ है, इसकी पावर है 2, तो 4 को एक बार लिखेंगे और पावर्स को आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ देखो एक चीज गलत हो रही है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है, गलत क्या होगा, मतलब कोइंसिडेंट हो गया, गलत तो नहीं कहेंगे, कोइंसिडेंट कहेंगे। ये 2 है, ये 2 है, ये बेस भी सेम हो गया, यहाँ पावर भी सेम हो गई। बट ऐसा रेगुलर नहीं होता है। जब बेस सेम हो, यहाँ पर पावर अलग अलग हो, तो हम बेस सेम होने के साथ साथ पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, बेस सेम होंगे तो हम उनकी पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना होगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 हो गया 2 की पावर 8। ये हमारा पहला हुआ। दूसरे पे चलते हैं, मैं सारे एग्जांपल्स को आपको बता देता हूँ, यही बताता हूँ। अब मैं, आप यहाँ से देखते जाइए, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखें हम सीधा, ए की पावर एम होगा, 2 की पावर 5 होगा, डिवाइड। अब देखो डिवाइड यहाँ लगा हुआ है, 2 की पावर 6 होगा। सेम चीज मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको इन शॉर्ट करने में, इसको दो तरीके से बताऊंगा। इस वाले को 2 तो बेस है हमारा, सेम है, हमने क्या किया, इसको माइनस किया तो 2 की पावर -1 आ गया, यहाँ पर माइनस का नंबर आया। अगर मैं इसको देखूं, ये तो फॉर्मूले की फॉर्मेट में था, अगर मैं इसको फॉर्मूले से भूल जाऊं, मैं भूल गया कहीं कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखा मैंने 5 टाइम, ऊपर लिखा 1 2 3 4 5 टाइम और नीचे लिखा 6 टाइम। बाकी ये 5 कट गए, ये 5 कट गए, तो बचा क्या, 1/2।
ये जो 2⁻⁻1 आ रहा है ये भी तो 1/2 ही है, इसको भी तो हम यही लिखते हैं 1/2। अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2⁻⁻1 हो जाएगी, तो ये भी हमारा उसी में आता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है ये बच्चों को, तो ये जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना कि सवाल। इस तरीके के सवाल होते हैं जब आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, या फिर कहीं पर आपको किसी क्लास के एग्जाम में मिलेगा, तो वो ये नहीं मिलेंगे, आपको अलग मिलेंगे। इस बात का याद रखना कि कहीं सोचने बैठ जाओगे यही हुए हैं तो हमें तो यही अच्छे हैं, हम तो याद कर लेंगे। कुछ खतरनाक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इनको याद ही कर लेते हैं, हर चीज को, मैथ के सवालों को याद कर लेते हैं, उनसे सोशल के क्वेश्चन याद नहीं होते। सेम चीज, अगर कोई नंबर हमारा दिया हुआ है 3, उसकी पावर है 4, और दूसरी पावर मतलब पावर के ऊपर एक और पूरे को होल पावर लगी हुई है, तो वो हमारी लगी है, फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा बेस वही रहेगा, पावर्स का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई, 3⁸। अगर कहीं पर एक बेस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दूसरा बेस दिया हुआ है, और उसकी पावर सेम दी हुई है, तो हमको क्या करना होता है लिखने के लिए, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, हम इनको जब सवालों में यूज करेंगे तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में नंबर क्या दिया हुआ है, बेस वाले फॉर्म में और पावर वाली फॉर्म में। पावर में भी तो हमको उसको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 3⁴ और इनको स्प्लिट कर दिया और 2⁴, ये दोनों अलग अलग हो गए, याद रखना यहाँ पर। इसके बाद वाला है, अगर कोई नंबर, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चल रहे हैं, ये कोर चीज ध्यान रखना, कहीं भूल जाओगे, ये तो दोनों लिख रखी है साथ में, दोनों अलग अलग हैं। 1/b है हमारा, मैंने यहीं पर ले लिया 2/3 ले लिया, और पावर इसकी फिर से 2 ले ली, तो क्या होगा, 2⁻2 अलग है और 3⁻2 अलग है। अगर यहाँ एक चीज सबसे अच्छी चीज इनमें, वैसे हमको पता है जीरो का खुद नियम होता है, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर जीरो के ऊपर कि जीरो क्या है, कहाँ से आया, इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसको कैसे कैसे, इसको थोड़ा सा कॉमेडी फॉर्म में भी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नॉलेज भी हो जाती है और हमें काम भी आता है। तो किसी वीडियो में हम जीरो को भी लेके चलेंगे, बट अभी हमको देखना है कि इसमें भी एक टर्म ऐसी आती है जिसकी पावर 0 है। तो नंबर कुछ भी बना रहे, यहाँ पर मेरा नंबर मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इसकी पावर 0 लगा दी, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। जीरो का इतना सा रोल होता है, कुछ भी कर सकता है जीरो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स देंगे। दूसरा, लॉज ऑफ रेडिकल्स, अभी हमने बात करी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, अब रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। तो रेडिकल्स पे जब हम जाएंगे तो सेम कंडीशंस है, रूट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिखेगा, कैसे, रूट के अंदर 3 लिखा था, यहाँ पर 2 लिख गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 है हमारा, ठीक है। हमको सिर्फ ये जो रूट वाली फॉर्मेट है इसको हमको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, चेंज करना है। हमने दूसरे को देखा, मैं साथ ही साथ मिटालता भी जाता हूँ, आपको बताता भी जाता हूँ, हमने इसको दूसरे को देखा। दूसरा हमारा क्या कहता है, अगर किसी की पावर, मतलब आपका जो रेडिकल है, तो रेडिकल में अगर हमको 2 दे दिया गया है और अंदर जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर हमको दे दिए गए हैं 4 × 5 दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे का एग्जांपल हुआ। तीसरे का एग्जांपल, मैं नंबर सेम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों को जो है ये समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, बाकी कोई इनका ऐसा औचित्य नहीं है कि मैं आपको जो नंबर ऐसा दे दूं अभी आपकी समझ में ही ना आए, फिर क्या फायदा निकला, इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलना है।
इसलिए मैं सेम लगभग लगभग आपने देख रहे होगे कि नंबर बड़े छोटे हैं, फिर आप कह दोगे कोई कह सकता है, ये तो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई सर ने तो ऐसे ही नंबर ले लिए, छोटे छोटे नंबर लेके खुद तो बता के निकल लेते हैं, जब हम बुक खोल के देखते हैं तो उसमें तो सवाल ही अलग आता है। तो आपको ये इससे घबराना नहीं है, कंसेप्ट वही चलेगा। अगर ऐसा कोई सवाल आपको मिलता है जो आपसे बन ही नहीं रहा है, आप उसको मुझे भेजिए, मैं देखूंगा उसको क्यों नहीं बन रहा है। जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन हो कि जो हमारा रेडिकल बना हुआ है, मतलब रूट बना हुआ है और उसके अंदर कोई नंबर है और उसकी पावर रूट के ऊपर जो नंबर लिखा है वो भी सेम है उसकी होल पावर के, तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं। ये कटते कैसे हैं, यहाँ देखो हमने लिखा, इसको जब स्प्लिट करेंगे खोलते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर वाले में यही लिखा था, ठीक है। यहाँ आपको ये नहीं दिख रहा ए की पावर m और ऊपर n, तो क्या होता है ए की पावर m इंटू एन, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर 1/5 इंटू 5, और 5 से 5 कटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी हमारा 2 आएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों यहाँ देखो लॉस भी लग गए और रेडिकल्स का भी लग गया, एक्सपोनेंट का भी लग गया और रेडिकल का भी लग गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वो कह रहा है कि वही कंडीशन फिर से आई यहाँ पर है, ये तो मैंने आपको भी बताया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है, जिस तरीके से अभी तक ब्रैकेट डबल हो रहे थे उस तरीके से अब क्या होगा, रूट के नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी वैल्यू उसमें भी आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा और फिर उसका आंसर आएगा, एक ही में 2 बार आएगा, क्योंकि आप देखते हो यहाँ जो नंबर दिया होता है उसी को हमको स्प्लिट करके लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हुए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ठीक है। मैंने इससे पहले एक्सपोनेंट रेडिकल और पावर्स को आपको बताया, इसके बाद हमने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उनके लॉज के बारे में बताया, विद एग्जांपल आपको बता दिया। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखें, दोनों को कंटिन्यू करके अगर आप देखते हैं तो आपका जो ये टॉपिक है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं और प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हम चलो हमारी तरफ से कुछ कमियां रह गई तो हम उनको इम्प्रूव करेंगे, और आपके लिए बेटर रहेगा कि आपके जो डाउट क्लियर होंगे। दोनों ही अपने अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इस तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।